हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे और मैं भी बिल्कुल सही हूँ। और एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है मेरे किचन से। और अभी सुबह के 6 बज रहे हैं और मैं आ चुकी हूँ अपने किचन में। मेरे बेटे को अभी स्कूल भी जाना है, उसके लिए टिफ़िन भी रेडी करना है। और आज मैं बना रही हूँ आलू गोभी की सब्ज़ी। और मैं भी एक एस्पिरेंट्स हूँ और मैं टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रही हूँ। और जो भी मेरा डेली रूटीन रहता है वह मैं शेयर करती हूँ। और कैसे मैं अपनी स्टडी, कैसे अपने घर के काम, सारी चीज़ें मैनेज करती हूँ। तो आप बने रहिए मेरे इस ब्लॉग पर। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। जो भी हाउसवाइफ एस्पिरेंट्स हैं, मैं उनके लिए एक बात कहना चाहती हूँ कि बिना जो हमारे फैमिली वाले हैं, बिना उनके हेल्प के हम आगे नहीं बढ़ सकते। उनके सपोर्ट की ज़रूरत होती ही है, चाहे वो डायरेक्ट वे से हो चाहे इनडायरेक्ट वे से हो। देखिए, जो गृहिणी होती हैं, हाउसवाइफ होती हैं, दिखने में तो यह एक छोटा सा शब्द है जिसको सुनकर कोई किसी को कोई विशेष फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन जिसे देखकर ऐसा लगता है कि आखिर क्या है ये हाउसवाइफ। उनको घर के सारे काम संभालने का जिम्मेदारी इन्हीं के ऊपर है, हमारे ऊपर है। बिना अधिकारों की परवाह किए बिना हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते रहते हैं। चार दीवारी के जो मकान है उसे एक घर का नाम देते हैं, मतलब कि स्वयं के अस्तित्व को खोद कर दूसरों को पहचान देते हैं। सॉरी, अब रेडी हो चुका है, जा रहा है बस स्टॉप पर। उसकी बस आ गई होगी और उसका स्कूल भी काफ़ी दूर है, 16 से 17 किलोमीटर दूर है हमारे गांव से। और बस अब मेरे घर के काम स्टार्ट हो चुका है, बेटा भी स्कूल जा चुका है। अब मेरा टाइम है पूरा घर के काम संभालने का। एक जो हाउस वाइफ है, देखिए अभी मैंने खाना रेडी किया, दोपहर का लंच रेडी किया। अब अपने लिए पढ़ाई का भी वक्त निकालना है, घर के काम भी करना है, बर्तन भी धोने हैं, कपड़े भी धोने हैं, फिर उसको हैंग आउट करना है, फिर अपने गार्डन का केयर करना है। मतलब कि क्या से क्या नहीं काम होता है। अगर हम देखते हैं तो पूरा दिन भर यही रूटीन चलते रहता है। और फिर घर वालों की भी तो केयर करनी पड़ती है। हर एक सिंगल इंसान को टाइम देना पड़ता है, उनके हिसाब से चलना पड़ता है। तो फिर हम अपने लिए क्यों ना टाइम निकालें। हमारा क्या अस्तित्व है। हम जो चीज़ हमें अच्छा लगता है, हम एक एस्पिरेंट्स हैं। घर के काम के साथ जब हम पढ़ाई को ध्यान देते हैं, हर किसी को ध्यान देते हैं, तो हर किसी का फ़र्ज है कि एक दूसरे की हेल्प करें और समय के साथ में समझें। घर के काम, बच्चे, हर किसी के लिए मैं काम में मैनेज करती हूँ। और अगर बच्चा है घर में और उसके साथ में घर की जिम्मेदारी और दूसरे काम काज की भी खुद ही देखने हो तो टेंशन बढ़ना स्वाभाविक सी ही बात है। ये मेरा आफ्टरनून का टाइम है जिसमें मैं अपनी स्टडी के लिए टाइम निकाल रही हूँ, क्योंकि अभी इसके बाद एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है, मेरे खेत का काम। और उसमें मुझे हस्बैंड के साथ जाना होगा और वहाँ के भी काम निपटाने होंगे। तो मैं यही बोल रही थी कि जहाँ तक संभव होता है मैं अपने घर को व्यवस्थित रखने की कोशिश करती हूँ। और मतलब कि व्यवस्थित घर के लिए मैं मानती हूँ कि क्योंकि साथ में मुझे पढ़ाई भी करनी होती है, तो मैं घर में मैं बहुत ज़्यादा सफाई की मैं उस तरीके से नहीं करती हूँ कि एक एक कोने को मैं डेली डेली साफ़ कर रही हूँ। बच्चे के सामान इधर उधर फैल रहे हैं तो डेली मेरा यही काम है, सबको उठा के एक व्यवस्थित जगह पे रख रही हूँ, ऐसा मैं नहीं करती हूँ। उसको भी, मैं बेटे को भी यही बोलती हूँ कि आप भी बड़े हो रहे हो तो जो आपसे बन सकता है आप वो करो। घर के हर एक मेंबर्स को भी मैं यही बोलती हूँ, क्योंकि जैसे जिम्मेदारी है आप लोगों का, थोड़ा बहुत तो आप हेल्प करवा ही सकते हैं। तो इसी तरीके से मैं सब चीज़ों को सही जगह पे रखने के लिए मैं बोलती हूँ, क्योंकि वो आदत में आ जाता है तो इससे क्या है कि घर भी व्यवस्थित रहता है। और जैसा कि घर में काम तो होते ही हैं, तो एक मैं शेड्यूल बनाती हूँ, जैसे कि सोमवार को कपड़े धोना, मंगलवार को किचन की सफाई, बुधवार को बाथरूम की सफाई इत्यादि, ताकि किसी प्रकार का कोई परेशानी ना बढ़े। मेरे पास भी टाइम रहता है कि मैं भी खूब सारे मोबाइल चलाऊँ, रील्स देखूँ, टीवी देखूँ, या फिर धूप का समय है तो बाहर जो भी लेडीज़ ग्रुप रहते हैं उनके साथ इधर बातें करूँ, उधर बातें करूँ। लेकिन मेरी ये सब की आदतें नहीं हैं और मैं अपने आप को पूरा अपनी पढ़ाई में ही लगाती हूँ, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट भी यहीं पर है। तो अब हम जा रहे हैं अपने खेत पर।
और देखिए घर के इतने सारे काम करने के बावजूद मेरे पास खेत के भी काम है। अब देखती हूँ कि क्या वहाँ पे कौन सा मेरे को काम दिया जाता है। जैसे कि मैंने एक मेरा इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से हमने अपने खेतों में पेड़ लगाए थे, नीलगिरी के पेड़। तो उसमें हम पानी नहीं भर सकते पूरे खेत पर, क्योंकि उसमें अभी गेहूं की फसल हुई है, तो सारे गेहूं पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो इसीलिए ही हर एक जो पूरे खेत में पूरे 1200 प्लांट लगे हुए हैं उसमें हर पौधों में पूरा पानी लगाना पड़ रहा है। और ये अभी का नहीं है, ये कम से कम ये छठी या सातवीं बार है कि पूरे में पानी लगाना, और उसके बाद शरीर में जो थकान होती है ना, फिर टेबलेट भी लेना पड़ता है। तो यही है कि घर के साथ हर चीज़, घर के भी काम, बाहर के भी काम, हाँ, फैमिली के हर मेंबर के लिए भी काम, और फिर अपने काम, हर चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है। और हम मैनेज करने करने के साथ में अपनी स्टडी को भी कंटिन्यू रखना पड़ता है मुझे। और आपको कैसा लगा ब्लॉग ज़रूर बताइएगा, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करिएगा।